We have some big breaking news coming in, viewers. It's a big statement by Union Home Minister Amit Shah amid the language war. Amit Shah has appealed to Tamil Nadu government saying that include Tamil language, integrate Tamil into higher studies in medical as well as engineering. He has said this even as MK Stalin continues to fearmonger and saying that Tamil faces a threat from the central government, as he claims that the Modi government is trying to impose Hindi in the state and also change the name of the state. This is a big slap on Stalin's face, with the Union Home Minister once again endorsing Tamil language. Listen in. मैं आज तमिलनाडु की इस धरती से देश के भाषी भाषाओं में पढ़ने वाले हर युवा को एक बात जरूर बताना चाहता हूं। अब तक सीएपीएफ की भर्ती में आपकी मातृभाषा का स्थान नहीं था। आप बंगाली में सीएपीएफ की परीक्षा नहीं दे सकते थे, आप कन्नड़ में नहीं दे सकते थे, आप तमिल में भी नहीं दे सकते थे। नरेंद्र मोदी जी ने निर्णय किया कि सभी 8वीं सूची की अनुसूची की भाषाओं में अब हमारे युवा परीक्षा दे पाएंगे। तमिलनाडु के युवा भी अब तमिल में परीक्षा दे पाएंगे। इस मौके पर मैं तमिलनाडु की धरती पर आया हूं तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को भी आग्रह करना चाहूंगा कि कई राज्यों ने पहल की है। मेडिकल की शिक्षा और इंजीनियरिंग की शिक्षा में स्थानीय भाषा में अभ्यासक्रम बनाए गए हैं। मेरा आग्रह है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को कि तमिलनाडु में भी तमिल भाषा में मेडिकल और इंजीनियरिंग का एजुकेशन शुरू किया जाए, शीघ्र किया जाए। और मैं मानता हूं इससे न केवल अपनी मातृभाषा मजबूत होगी और तमिल माध्यम में पढ़े हुए बच्चों को आगे पर समान अवसर मिलेंगे। मैं आशा करता हूं कि वो जल्दी ही इस पर कुछ कदम उठाएंगे। मैं 2 साल से कह चुका हूं पर अभी तक कोई परिणाम नहीं मिला है। मुझे आशा है कि आज वो जरूर कुछ पहल करेंगे। Viewers, now moving on, after India sends a formal request to the United States seeking more details into the Bofors scandal, now one of the petitioners, Ajay Agarwal, has spoken out and he has said that he has had a conversation with Michael Hirschman, who he claims has agreed to help him in his cause by providing more details into this particular scandal. Just to give you a quick backdrop of this entire scandal, the deal was valued at $1.4 billion at the time in the 90s. And what are the allegations that are made? The allegations are that 64 crore kickbacks were paid in the deal. Politicians and bureaucrats were bribed, money routed through Swiss accounts, and the key accused are Rajiv Gandhi, Ottavio Quattrochi, Vin Chadha, Hinduja Brothers, Martin Arbro, and more. So now the petitioner has spoken out. Let's listen in. मैंने इस मामले में खुद माइकल हर्शमैन साहब से कल रात को बात की थी और मैंने उनसे अनुरोध किया था, मैंने आग्रह किया था और रिक्वेस्ट किया था कि इस मामले में चूंकि मैं पिटिशनर हूं और देश की जनता, पूरे भारत की जनता चाहती है कि बोफोर्स का सच सामने आए, कौन लोग थे, क्या था, और जनता को पता लगे। इस मामले में आप मेरे को बताइए क्या है। और मैंने कहा कि उन्होंने कहा कि आप अगर यूएस आते हैं तो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो मैंने कहा मैं यूएस के लिए अपना जो वीसा की फॉर्मेलिटीज पूरी कर रहा हूं और मैं जल्दी आऊंगा। उन्होंने कहा वीसा की आप जैसे ही बन जाए आप मेरे को बताइए, उसके बाद आप आइए और आप मिलिए आके। तो इस मामले में मैं जैसे ही वीसा मेरा बन जाता है और उसके तुरंत बाद मैं वहां के लिए निकलूंगा, यूएस के लिए, उनसे मिलूंगा और सारी इंफॉर्मेशन गैदर करके सुप्रीम कोर्ट के सामने रखूंगा। इस मामले में एक बात और आई थी जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो देश की जनता को भ्रमित किया गया, क्योंकि वहां हाईकोर्ट के जो जजमेंट था 21/5/2005 का जस्टिस आर एस सोडी का, जिसमें उन्होंने हिंदुजा ब्रदर्स के खिलाफ और एबी बोफोर्स कंपनी के खिलाफ चार्जेस क्वैश कर दिए थे, उसमें उन्होंने कहा था कि इसमें 250 करोड़ रुपया इन्वेस्टिगेशन में खर्च हो गया। तो जनता एकदम से, अब पूरी देश की जनता एकदम अचंभित रह गई थी कि एक 64 करोड़ की रिश्वत का मामला था, उसमें 250 करोड़ रुपए खर्च कर गया। और मैंने उसमें फिर जब आरटीआई लगाई थी तो उसमें यह आया कि पूरा केवल 5 करोड़ रुपया, टोटल 5 से भी कम खर्च हुआ था। और ये बात भी मैंने रखी थी और ये एक महत्वपूर्ण तथ्य उन्होंने अपने क्वैशिंग के चार्जेस में लिया था कि 250 करोड़ रुपए खर्च हो चुका है देश की जनता का और इसमें बेवजह खर्च हो रहा है, परंतु जबकि 5 करोड़ रुपए खर्च हुआ था।
तो ये सारी बातें देश की जनता के सामने आनी बहुत जरूरी है।